अगर आप आज से 700 साल पहले दिल्ली की गलियों में खड़े होते तो शायद आपको कोई शोर सुनाई नहीं देता, ना हंसी, ना उत्सव, ना खुली कोई बातचीत। क्योंकि उस समय दिल्ली में केवल एक ही चीज़ का शासन था, वह था डर। और उस डर का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी ना किसी फिल्म की है, ना किसी कल्पना की। यह कहानी है उस शासक की जिसने यह साबित किया था कि कैसे राज्य बनाया जा सकता है, चाहे वो इंसानियत को कुचल कर ही क्यों ना बनाया गया हो। आज हम इतिहास को नमन करते हुए उस सत्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर छिपा दिया गया था या सिर्फ आधा बताया गया था। 13वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। राजपूत राज्यों में आपसी संघर्ष चल रहा था। दक्षिण भारत अपार संपत्ति से भरा हुआ था और उत्तर भारत बार बार होने वाले आक्रमणों से कमज़ोर पड़ चुका था। दिल्ली सल्तनत नई थी, उसकी जड़ें गहरी नहीं थीं और सत्ता को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती था। और इसी अस्थिर वातावरण में जन्म हुआ था अली गुरसाब का, जो आगे चलकर इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। उसका बचपन वैभव में नहीं बीता। वह ना तो जन्मजात राजा था और ना ही उसे कोई सिंहासन विरासत में मिला था, पर उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो सामान्य शासकों में नहीं होती। वो थी उसकी असीम महत्वाकांक्षा। दिल्ली की गद्दी पर उस समय उसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी बैठा हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी एक दयालु और धार्मिक शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। जलालुद्दीन का शासन करुणा और विश्वास से चलता था, पर इतिहास बार बार यह सिद्ध करता है कि सत्ता केवल सद्भावना से स्थिर नहीं होती। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था और यहीं से उसने सत्ता को बहुत करीब से देखा। उसने देखा कि कैसे अमीर वर्ग के लोग विलास में डूबे हुए हैं, कैसे पूरी सेना अनुशासित है और एक छोटी सी चूक विद्रोह में बदल सकती है। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने वह किया जो किसी भी सूबेदार की कल्पना से बाहर था। उसने बिना सुल्तान की अनुमति से दक्षिण भारत के समृद्ध राज्य देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। यह हमला अचानक किया गया था और बहुत तेज रफ्तार से किया था और यह सफल भी रहा था। देवगिरी से जो धन मिला उसने अलाउद्दीन की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने समझ लिया था कि सत्ता की असली ताकत सेना से नहीं बल्कि खजाना होता है। जब अलाउद्दीन देवगिरी की अपार लूट लेकर लौटा तो उसने निष्ठा और सम्मान का मुखौटा पहन लिया था। जलालुद्दीन खिलजी, जिसने उसे पुत्र के समान माना था, वह अलाउद्दीन पर भरोसा करके निहत्था होकर उससे मिलने चला गया और वहीं अलाउद्दीन ने उसके साथ धोखा किया और 1296 ईस्वी में विश्वास की उसी भूमि पर जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई। यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, वह उस नैतिक शासन का अंत था जो दया पर आधारित था। सिंहासन पर बैठते ही अलाउद्दीन खिलजी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब दिल्ली दया से नहीं चलने वाली, वह डर और व्यवस्था से चलेगी। उसने अमीरों की संपत्ति को जब्त करवा दिया, शराब, जुआ, सामाजिक मेल मिलाप पर रोक लगा दी और पूरे राज्य में गुप्तचर का जाल बिछा दिया था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि दिल्ली में पत्ता भी नहीं हिलता था ताकि सुल्तान को खबर ना हो। अलाउद्दीन जानता था कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है, वो भी विद्रोह से। इसलिए उसने समाज को नियंत्रित किया, अमीरों को कमज़ोर बना दिया और सेना को पूरी तरह से अनुशासित कर दिया। इसी दौरान मंगोल आक्रमणकारी का खतरा बढ़ गया था। वे मंगोल जिन्होंने एशिया, यूरोप को तबाह करके रख दिया था, वो अब भारत की सीमाओं तक पहुंच चुके थे। पर अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास की सबसे अनुशासित सैन्य व्यवस्था तैयार की थी। उसने स्थायी सेना बनाई, नगद वेतन शुरू किया, घोड़ों की पहचान प्रणाली शुरू की और कठोर अनुशासन बनाया। उसका परिणाम यह हुआ कि मंगोलों को भारत में पहली बार निर्णायक रूप से पराजय मिली थी। जिन मंगोलों ने एशिया और यूरोप को तबाह कर दिया था, चाइना जैसे देश को बर्बाद कर दिया था, उन मंगोलों को भारत में इतनी बुरी तरह से हराया गया था कि 20,000 मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैद करके उन्हें क्रूरता से मृत्यु दंड दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे क्रांतिकारी नीति थी कि उसका बाजार नियंत्रित व्यवस्था में रहे। उसने अनाज, कपड़े, घोड़े, यहाँ तक कि मजदूरों तक के दाम तय कर दिए थे। कालाबाजारी को अपराध घोषित किया गया था और दंड इतना कठोर था कि व्यापारी कांप उठते थे। उसका मानना था कि भूखा सैनिक राज्य का दुश्मन बनता है और महंगाई विद्रोह को जन्म देती है। दक्षिण भारत में उसके सेनापति मलिक कफूर ने एक के बाद एक अभियान शुरू किए। उसने वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै से जो संपत्ति दिल्ली पहुंचाई, उसने सल्तनत को अपराजय बना दिया था। ये युद्ध केवल विस्तार के लिए नहीं थे बल्कि आर्थिक और मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सुल्तान नहीं मानता था, वह इतिहास में दूसरा सिकंदर महान बनना चाहता था। उसने नए कानूनों में कई सामाजिक व्यवस्था और यहाँ तक कि नए धार्मिक विचारों पर भी सोचा, पर एक बात उसने स्पष्ट रखी कि धर्म राज्य से ऊपर नहीं होता। वह एक क्रूर शासक था, उसके दंड अमानवीय थे।
पर उसकी क्रूरता ने एक मजबूत, संगठित और सुरक्षित राज्य की नींव रखी। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी मृत्यु के साथ दर की वह व्यवस्था भी ढहने लगी थी। उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था और सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। अलाउद्दीन खिलजी हमें यह नहीं सिखाता कि एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, वह हमें यह सिखाता है कि सत्ता मनुष्य को क्या बना सकती है और राज्य को बचाने के लिए एक शासक कितनी दूर तक जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर शासक था। उसने कई अमानवीय कार्य भी किए, लेकिन कुछ कार्य उसने ऐसे किए थे जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। उस समय उसने मंगोलों को रोका। अगर मंगोल उस समय भारत में आ जाते तो शायद हमारा इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। हमारी संस्कृति भी हमेशा के लिए नष्ट हो सकती थी, क्योंकि मंगोल जिस देश में गए थे उन्होंने वहाँ सब जलाकर राख कर दिया था और उन मंगोलों को रोकने वाला केवल एक ही शख्स था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। और शायद इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी को समझना मध्यकालीन भारत को समझना है। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही यह वीडियो किसी फिल्म से प्रेरित है। इस वीडियो का मकसद केवल आपको इतिहास से रूबरू कराना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।